हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 30 दिन एग्जाम स्ट्रैटेजी की। अकॉर्डिंग टू जो भी आपका अपडेटेड सिलेबस हुआ है एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसके अकॉर्डिंग 30 दिन का हम पूरा जो है डेटा मतलब समझेंगे कि किस तरीके से आपको सिलेबस करना है। क्योंकि एकदम से सिलेबस आपका लास्ट टाइम पे चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने पहले आपको नोटिस आया हो। ठीक है, अब ये तो सिलेबस तो मैंने आपको डिस्कशन करवा ही दिया था कि क्या सिलेबस आया है और क्या सिलेबस आपका गया है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है आपका बेसिक कंप्यूटर है। और जो है आज हम सारी चीज़ों को जानेंगे कि इतने सारे सिलेबस में से अभी लास्ट टाइम पे ऐसा क्या करें कि हम जो है 50 नंबर तक अपने कंप्यूटर में ले सके। यानी कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा वेटेज आने की चांसेस है, कहाँ से कम है। क्योंकि इससे पहले जो हम एनालिसिस कर रहे थे लास्ट 8 ईयर्स को देख के कर रहे थे, बट अभी जो है नए सिलेबस को लेके एकदम से प्रोडिक्शन करना जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिन सब्जेक्ट्स पे हम पहले फोकस करें। क्योंकि इतने सारे सिलेबस में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझो कि भाई अभी तक जो लास्ट ईयर तक जो जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो कौन से हैं और क्या वो हटे हैं या बाहर हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर फंडामेंटल में से अच्छा खासा वेटेज आता था, कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कि बेसिक कंप्यूटर में से। उसके बाद मैं बात करूँ सी प्लस प्लस में से। उसके बाद मैं बात करूँ डीबीएमएस और एसक्यूएल में से। एंड लास्ट में बात करूँ आपका एमएस ऑफिस। ठीक है भाई, ये जो ऐसे सब्जेक्ट थे लास्ट के अकॉर्डिंग कि भाई यहाँ से आपका ज्यादा वेटेज बनता था। ठीक है, यानी कि 8 जो है डीबीएमएस और एसक्यूएल से 10 से 11 मार्क्स फिक्स थे, एमएस ऑफिस से 10 से 11 मार्क्स फिक्स थे। सी प्लस प्लस की बात करूँ तो 8 से 10 यहाँ से फिक्स था, और कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करूँ तो सेम यहाँ पे था। ठीक है, तो कुल मिला के ये चारों सब्जेक्ट जो है वो आपका जो है 40 मार्क्स के जो है ये वाला पोर्शन आपका ले रहा था। ठीक है, तो 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये 4 सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट थे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते थे। अब हम जो है अब आपके अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस अगर मैं यहाँ पे आपका लिखूं, जिनको नहीं है ध्यान, तो बेसिक कंप्यूटर जिसमें आपको खोल के दे रखा है कि भाई कंप्यूटर जनरेशन हिस्ट्री, आपके जो है इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, सीयू, मतलब ये सारी चीजें आपको खोल के दिखा रखी हैं कि ये करना है। फिर उसके बाद जो आपकी जो है लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद आपका जो है अस्काई, यूनिकोड, है ना, ये सारी चीज़ें, और नंबर सिस्टम, इस तरीके से आपका सिलेबस आपको दे रखा है। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडो, है ना, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये सारा आपका सिलेबस है। मैं एक बार लिख देती हूँ कि भाई बेसिक कंप्यूटर जिसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, है ना, मेमोरी। उसके बाद मैं बात करूं आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। देन फिर आपका जो है एमएस ऑफिस, और जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को भी खोल के दे रखा है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपके नए सब्जेक्ट जैसे आपका पाइथन है, आपका इमर्जिंग ट्रेंड है, सोशल एथिक्स है। ठीक है, इसके ऊपर हम आएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपके प्रोटोकॉल वगैरह ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन, ये सारा सब कुछ दे रखा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सी प्लस प्लस के फीचर्स। ठीक है, इस तरीके से सी प्लस प्लस के फीचर्स, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, डीबीएमएस और एसक्यूएल हो गया। डीबीएमएस में बेसिक दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन पे स्पेसिफिक डाला हुआ है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और एसक्यूएल हो गया आपका, ये चीजें, है ना। तो ये है आपका एक तरीके से। अब मैं अगर यहाँ से बात करूँ ना, तो आपका देखो एमएस ऑफिस भी आ रहा है, आपका बेसिक कंप्यूटर भी आ रहा है, आपका डीबीएमएस और एसक्यूएल भी आ रहा है, और आपका जो है यहाँ से सी और सी प्लस प्लस भी आ रहा है। ठीक है, मतलब जो मेजर सब्जेक्ट लास्ट ईयर से आ रहे थे वही सारे मेजर अब की बार मेजर सब्जेक्ट हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम,
पूरा हटा दिया है, आपका डिजिटल हटा दिया। डिजिटल का सिर्फ नंबर सिस्टम है आपका, अगर हम नए सिलेबस की बात करें। पुराने में तो आपका सब कुछ था, ठीक है, लेकिन नए में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो सब्जेक्ट से जैसे डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत दे रखा है, ट्री वगैरह ये सब मेंशन नहीं है, क्यू स्टैक ये सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं और ज़्यादातर चीज़ें हटा दी गई हैं। अब जो है, जो आपका पहले था वो तो हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें आप क्या क्या ऐड करोगे? सेम एमएस ऑफिस, C++, जो पहले था वो तो आप करोगे ही, ठीक है। उसके बाद जो है आपका HTML भी काफ़ी 4 से 5 मार्क्स आते थे, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद जो है MS ऑफिस हो गया, C++ हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, ठीक है, DBMS और SQL हो गया। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट और ऐड कर दो, पाइथन। पाइथन का मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि वेटेज कितना आएगा, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे जैसे KVS का हुआ था, सारा पाइथन आ गया था। हो सकता है कि आपको जो है 15 से 20 क्वेश्चन पाइथन के ही देखने को मिल जाए, लेकिन आपका पाइथन जो है सिर्फ बेसिक पाइथन दे रखा है, एडवांस पाइथन ऐसा आपका कुछ है नहीं। लेकिन हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका क्या बच गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रह गया, कम्युनिकेशन यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट रह गया, ठीक है, एमर्जिंग ट्रेंड रह गया, और सोशल एथिक्स हो गया। नंबर सिस्टम वगैरह सब मैं यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल में डाल रही हूँ, क्योंकि ये चीजें आपके बेसिक कंप्यूटर में जो है हो जाती हैं। सोशल एथिक्स, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस। अब हम किस तरीके से 30 दिनों में करेंगे, क्योंकि आपको जो है मोटा मोटा इतना समझ में आना चाहिए कि भाई है क्या, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे भाई इस 30 दिनों में? इससे पहले तो मुझे लग रहा था कि मैंने आपको थ्योरी सारी करवा रखी है, हम जो है बेसिक जो है यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह या कुछ इस तरीके से चीज़ें कर लेंगे। लेकिन भाई अब जो है सिर्फ क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो मुझे नए तरीके से आपको सिलेबस अपडेट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये है आपकी हरियाणा में जो पढ़ाई जाती है 11th क्लास की बुक, ठीक है। और अगर आप 9th क्लास की बुक है, 11th की नहीं है, 9th 10th 11th और 12th, इन 4 क्लासेस की अगर आप बुक्स उठा के देखोगे तो आपका पूरा सिलेबस है। सिर्फ जो है इसमें से आप पाइथन, एमर्जिंग ट्रेंड और सोशल एथिक्स इनको निकाल दो। बाकी इन 4 बुक्स में आपका पूरा सिलेबस है, जो आपका अब की बार सिलेबस जो है अपडेट हुआ है, ये पूरा है। अगर किसी के पास बुक्स हैं तो वो बुक्स खोल के देख सकते हैं, और इनके PYQ जरूर लगाएं, मैं आपको क्लास में डेफिनेटली करवाऊंगी। हो सकता है कि सेम चीज़ें उठ के आ जाएं, तो सब कुछ है इसके अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। 9th क्लास की बुक दिखा रही हूँ, दिख रहा है बेसिक कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर में सब कुछ है, इंट्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, जनरेशन क्या है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपका, ये आपका चैप्टर 1 है। टोटल 8 चैप्टर हैं 9th क्लास में, और चैप्टर 1 में आपका ये पूरा बेसिक कंप्यूटर आता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, और इसमें जो है आपका ALU, CU और आपका मेमोरी, मतलब ये सारा पार्ट है, CPU जो आपका डिटेल में पूछ रखा है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब मेमोरी का अलग से चैप्टर है, जो है कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम, 3rd चैप्टर। उसके बाद 4th की मैं बात करूँ तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो आपका अलग से टॉपिक मेंशन है, जिसमें आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिंकर, लोडर, सब कुछ है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में अगर चैप्टर 5 की बात करूँ तो चैप्टर 5 है आपका MS विंडो का, और अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको विंडो दे रखा है, ठीक है। इसके बाद मैं चैप्टर 6 की बात करूँ तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही वर्ड आपका दे रखा है डिटेल में, तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद 7 चैप्टर है एक्सेल का, और 8 चैप्टर है आपका पावर पॉइंट का। तो एक तरीके से जो ऊपर वाला पोर्शन है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तक का, और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का, ये आपका 9th क्लास के NCERT से कवर हो रहा है, सॉरी हरियाणा में जो बुक पढ़ाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी
10th क्लास की बुक, वहाँ पे भी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट को और डिटेल में दे रखा है, 11th में भी। और मतलब ये सारी चीज़ें, और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर तो आपका आ ही रहा है, और कुछ कुछ चीज़ें आपकी वहाँ पे ऐड ऑन होती जा रही हैं, जैसे नंबर सिस्टम की, और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना जो है 10th क्लास में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर मैं 10th क्लास की, ये आपकी 10th क्लास की बुक है, और इसकी अगर मैं बात करूँ, 10th क्लास की बुक में सबसे पहला चैप्टर है आपका MS वर्ड का, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सेल का, और फिर आपका पावर पॉइंट है, फिर कंप्यूटर फंडामेंटल है, फिर MS विंडोज 7 है, उसमें से XP थी, और फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर जो है वो 8 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और यहाँ पे चैप्टर 9 देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जो है आपकी, ये आपकी 10th क्लास की बुक है जो हरियाणा में पढ़ाई जाती है। और सेम अगर आप 11th और 12th को देखोगे तो सेम चीज़ें हैं जो आपको अपने सिलेबस जो है आपको अपने एस्टेट के सिलेबस में देखने को मिलेंगी। और ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपके अलग हैं, कहाँ से लिए गए हैं, ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपकी है क्लास 11 NCERT, जो आपकी दिल्ली में पढ़ाई जाती है NCERT, वो अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे, वरना मैं आपको दिखा देती। NCERT में आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है जिसमें यूनिकोड आ गया, आपका स्काई आ गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी है, नंबर सिस्टम भी है, और आपका इमर्जिंग ट्रेंड भी है, सोशल एथिक्स भी है, और आपका जो है ये बेसिक जो आपका पाइथन है वो भी पूरा है। तो आपका जो क्लास 11 के NCERT और ये 4 बुक जो आपके हरियाणा में पढ़ाई जाती हैं पूरा सिलेबस कवर करती हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे 5-5 किताबें पढ़ना 1 महीने के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि भाई एक किताब को पढ़ने में हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझने में, उन चीज़ों में टाइम लगता है। तो अब हम किस तरीके से करें, है ना, किस तरीके से करें। मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस आपका कहाँ से क्या है, बहुत डिटेल से खोल के बता दिया है, और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, इनको तो आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है कि 40 to 50 का इसी के बीच में आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है 40 मार्क्स का कवर करें, अगर 40 मार्क्स से भी 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर 45 मार्क्स कवर कर रहे हैं तो भाई ये और ये 4 सब्जेक्ट आपके 15 मार्क्स के बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये 45 मार्क्स का बनता है तो 15 मार्क्स के आपके हो सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी तक 2 से 3 मार्क्स का आता रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क 3 से 5, एमर्जिंग ट्रेंड सोशल एथिक्स नए हैं लेकिन ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, तो हो सकता है 2 से 3 और 2 से 3 आ जाए। तो भाई 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, मतलब जो है कुल मिला के अगर हम हाईएस्ट भी बात करें तो इसी तरीके से 2-2, 3-3 मार्क्स का ये वेटेज रखेंगे। आपका 2-4 सब्जेक्ट है, समझ में आया भाई, समझ में आया। तो इस तरीके से हाँ, एक आपका HTML भी रह गया, HTML। तो अब ये जो 5 सब्जेक्ट हो गए हैं तो ये 15 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रखते हैं, और ये वाले 5 सब्जेक्ट आपके 45 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। अब आपको किस तरीके से क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगे, आपने मेरा 10 डेज क्रैश कोर्स देखा होगा एस्टेट के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने एक सब्जेक्ट को पर डे करवा रखा है। उसके बाद आपने जो है मेरा 40 डेज क्रैश कोर्स देखा होगा, आपने PYQ का क्रैश कोर्स देखा होगा। अब मुझे वापस से थ्योरी का क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कुछ और लेके आऊँ, लेकिन भाई अब सिलेबस चेंज हो गया है तो पहले सिलेबस करवाना बनता है। तो हम किस तरीके से आएगा, सेम आएगा आपका। ये जो मैंने यहाँ पे 10 सब्जेक्ट आपको करवाए हैं, कोशिश करूंगी कि एक एक दिन में पूरा सब्जेक्ट जो है ख़त्म कर दूं, बट थोड़े से लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका पाइथन काफ़ी लेंदी है और नया भी है, तो थोड़ा सा समझाना, बहुत डिटेल से चीज़ें थोड़ी सी आपको करवानी पड़ेंगी। और कोशिश करेंगे कि भाई हम इन सब्जेक्ट्स को 2-2, 3-3 दिन में एक एक सब्जेक्ट को कवर करें। तो आपके 10 सब्जेक्ट हैं, अगर 2-2 दिन में कवर करते हैं तो 20 दिन में। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी आपका जो है सिलेबस ख़त्म करवा सकूँ, ताकि आप बाद में जो है उस पर फोकस करो। तो रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी, और थोड़ा सा, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है कि ज़्यादा सिलेबस कवर होता है कम टाइम में। लाइव में क्या रहता है, समझाना अच्छे से हो पाता है, लेकिन जो है सिलेबस बहुत स्लो चलता है, क्योंकि अभी आप लोगों को सिलेबस आपका टाइम पे, और पहले जो ये 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कोशिश करूंगी कि मैं ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पहले करवा सकूं,
ताकि जो है आप इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, बाकी आप लोगों के माइंड में कुछ और स्ट्रैटेजी है या कुछ और है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कोई भी बच्चा पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट है, वहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है। अभी क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो रखा है, तो आपको है कि भाई मुझे पूरा सिलेबस एक जगह मिल जाए और अभी मिल जाए, तो आप वहाँ जाके कोर्स ले सकते हो। और अपना अभी जो है डेली जो है 3 बजे और 4 बजे 2 क्लास होती हैं, तो आप क्वेश्चंस के साथ चल सकते हो। आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ से भी करोगे तो भी हो जाएगा, वहाँ से भी करोगे तो भी हो जाएगा, बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही था पूरा हमारी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट में आप बता सकते हो, और कुछ नया ऐड करना हो तो भी आप बता सकते हो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में डे 1 के साथ, ताकि जो है हम अपनी प्रिपरेशन को जो है कल से ही शुरू कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।